सो टेल मी ऑनेस्टली, कितनी बार आपने अपने आप से कहा है दैट आई एम गोइंग टू हील नाउ, आई एम गोइंग टू चेंज दिस, बट अगेन आपने कंटेंट देखा, कोर्सेज किए, जर्नलिंग करी, यू ट्राइड टू स्टे पॉजिटिव, बट समहाउ आपके इमोशनल ट्रिगर्स अभी भी वैसे ही हैं, आप अभी भी ओवर थिंक कर रहे हैं, आप अभी भी चेज कर जाते हैं, आप अभी भी उन्हीं सेम पैटर्न्स को, उन्हीं टॉक्सिक पैटर्न्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट्स एग्जॉस्टिंग, क्योंकि हमें लगता है कि यार कुछ भी कर लो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लाइफ वैसी की वैसी ही चल रही है, मेरे रिलेशनशिप वैसे ही चल रहे हैं, और एक डेंजरस थॉट आपके दिमाग में आता है, मे बी आई जस्ट कांट हील, शायद मेरी हीलिंग हो ही नहीं सकती, शायद मेरा ये कर्मा है, मेरी ये डेस्टिनी है, मैंने ही कुछ किया होगा पुराना, राइट? हमारा माइंड हमें क्या क्या समझा देता है, राइट? तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपने आप को ये थॉट ही ना दे दैट आई कांट हील, ठीक है, कि कुछ चेंज नहीं हो सकता। बिकॉज अभी आज ही की बात है, मैं किसी से बात कर रही थी एंड they were like, because we are coming up with this course where we are doing a 21-day challenge of relationship healing your relationships and transformation program, ठीक? So वहां पे हम काम करने वाले हैं अपनी हीलिंग के ऊपर, जहां हम रिलेशनशिप्स में जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं उसको कैसे तोड़ना है, उस पे मेन फोकस रहेगा। हालांकि हीलिंग कंप्लीटली होती ही है, आई एम श्योर किसी की एक पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, अगर उनके पेरेंट्स या उनके चिल्ड्रन के साथ भी अच्छी नहीं होगी, तो वहां पे भी ये कोर्स हेल्प करने वाला है, ठीक है, मे बी आपके कॉलीग्स के साथ, मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक, बट ये हमें एक अप्रोच लेके चलनी होती है कि हम किस चीज पे काम करेंगे। सो जब मैंने बोला कि ओके इसमें ये चीजें होने वाली हैं, देन सामने से रिप्लाई आया कि कुछ होता तो है नहीं, हमेशा ऐसे कोई रिलेशनशिप चेंज नहीं होती, एंड आई सेड टू देम कि मे बी इट्स अ बिलीफ सिस्टम। सो आपका अगर बिलीफ ही ये बना हुआ है कि चेंज नहीं होगा, तो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? अगर आपने मान ही लिया है कि नहीं होगा चेंज, तो नहीं होगा, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है ना? सो सबसे पहले यहाँ पे एक, जब हम कोई भी चीज नई शुरू करते हैं, तो हमें इस फेथ के साथ करना है कि हाँ यार ये चीज होगी मेरे साथ। तो जैसा मैंने बोला कि ये सब जब होता है तो आप एक उस थॉट पे आ जाते हो कि यार दिस इज माय कर्मा, दिस इज माय फेट, शायद मेरी रिलेशनशिप अच्छी होनी ही नहीं है, शायद मेरी हीलिंग होती ही नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, उनमें से सेम एक्सरसाइजेस, सेम टूल्स, सेम टेक्निक्स, कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अपनी हीलिंग जर्नी को, जो चीज बताई गई, मंथ बाय मंथ इंप्रूवमेंट दिखा, वो आज भी उन चीजों पे काम करते हैं, और डिफरेंस है, उन्होंने कुछ अलग अपनी लाइफ बना ली है, उन्होंने कुछ नया क्रिएट कर लिया। और कुछ लोग हैं जो वहीं स्टक है, पर वो हैं जिन्होंने एक्शन नहीं लिया। सो आई ऑलवेज से, जब भी मैं अभी फिलहाल ये कोर्स की बात कर रही हूं जहां पे हम 21 डेज में काम करने वाले हैं, तो मैंने जो फॉर्म भी बनाया उसमें भी मैंने लास्ट में यही पूछा है कि आप आर यू रियली रेडी टू गिव 21 डेज? आर यू रेडी? बिकॉज 21 डेज भी ऐसे ही निकल जाएंगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप उसको आगे भी यूज नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट द टाइम, द इन्वेस्टमेंट, और हम दोनों की, आपकी भी और मेरी भी। पैसे क्या है, इतना तो हम एक मूवी देख के आते हैं, उतने में खर्च हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर टाइम इंपॉर्टेंट है, जो इमोशन हमारा लगा है, जो इंटेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, आपका बिलीफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो आप एक्चुअली में हीलिंग में फेल नहीं हो रहे, आप अप्रोच गलत ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक, जो हम बात कर रहे थे। क्योंकि ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि हीलिंग एक्चुअली में, हीलिंग में चाहिए क्या, हमें करना क्या होता है। उन्हें लगता है हमें कंटेंट देखना है, उन्हें लगता है हमें जो पेन है उसको अवॉइड करना है, उन्हें लगता है हमें पॉजिटिव रहना है। नहीं, हीलिंग इस सब में से कुछ भी नहीं है। हीलिंग इज अ डीप इंटरनल प्रोसेस, ठीक है? और ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं, नॉट बिकॉज दे आर वीक, बिकॉज दे मेक दीज मिस्टेक्स। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ 3 चीजें जिसकी वजह से आप हील नहीं हो पाते। पहली चीज, अवेयरनेस तो आ जाती है कि हाँ यार ये पेन है मेरा, हाँ यार मेरे साथ ये होता है, ठीक है? अभी मैं बहुत सारे लोगों से, मैंने ग्रुप पे जब डाला कि ओके वी आर डूइंग दिस, एंड आई थिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी वो एक पोल डाला है जहां पे मैंने पूछा है कि आपके साथ एक्चुअली में इन सब चीजों में से क्या हो रहा है, 5 पॉइंट्स दिए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सेम पैटर्न्स 2 और 4 जो हैं, आप कम्युनिटी पे जाके देख लीजिएगा, तो वो हैं।
ठीक है? तो वन थिंग यहां पे पहला स्टेप जो है वो तो है कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है, आप अवेयर हो कि ओके दिस इज माय पैटर्न, बट आप अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज नहीं कर रहे, आप अपने एक्शंस को चेंज नहीं कर रहे, आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहे, आपका इंटेंट ही नहीं है हीलिंग वाला, तो हीलिंग होगी कहां से? इट्स लाइक मुझे पता है मैं क्यों करती हूं, बट मैं फिर करूंगी यही। सो अवेयरनेस अगर एक्शन नहीं होगा अवेयरनेस के साथ तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट इज दे अवॉइड इमोशनल डिस्कम्फर्ट। वो हील होना चाहते हैं, आप हील होना चाहते हो, बट आप पेन फील नहीं करना चाहते। आप कहां गलत हैं आप उसको समझना नहीं चाहते, आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप एस्केप करते हैं, आप भागते हैं उस चीज से, आप क्या सप्रेस कर जाते हैं। एंड व्हाट यू डोंट फील यू डोंट हील। जब तक आप उस पेन को फील नहीं करेंगे तब तक आप उसको हील नहीं कर पाएंगे, ठीक है? हीलिंग इज अ जर्नी एंड इट्स अ ट्रिगरिंग वन, आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। थर्ड इज दे डोंट स्टे कंसिस्टेंट। तो मे बी जैसे हमने 21 डेज का प्रोग्राम बनाया, किसी ने 2 दिन काम किया, थर्ड डे गए। बहुत सारे लोग होंगे जो 3 दिन के बाद चौथे दिन नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस। सो यही तो हमें अपना डिसिप्लिन, यही तो हमें अपनी विल पावर बनानी है ना। जब हम अपने लिए ही नहीं कर पा रहे तो हम किसी और के लिए क्या ही करेंगे? क्योंकि जब हम रिलेशनशिप के लिए भाग रहे हैं ना, जब हम प्यार पाने के लिए भाग रहे हैं, तो हम एक्चुअली में खुद फुलफिल्ड नहीं है, तभी हम बाहर से अपना घड़ा भरना चाह रहे हैं, ठीक है ना? सो मोटिवेशन आती है लोगों को, देन उसके बाद वो 3-4 दिन बाद ड्रॉप हो जाता है। सो कोई रीवायरिंग नहीं हो रही है आपके सबकॉन्शियस की। सो जो लोग ये कहते हैं कि हीलिंग नहीं हो पा रही है या मैंने तो काम किया है, मैं हीलिंग मेरी तब भी नहीं हुई, एक्चुअली मैं आपने प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं किया। क्योंकि जिन लोगों ने कंप्लीट किया वो हील्ड फील कर रहे हैं, उन्होंने वो बेटरमेंट देखा है अपनी, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे अपनी हेल्थ में हो या पर्सनली हो, जिन्होंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया है, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर तो एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी हमारी ये है कि वी जस्ट डोंट फील गुड। सबसे पहले तो हम बस अच्छा फील करना चाहते हैं, वो ही नहीं हो पा रहा है। गोल्स तो बाद में बनाएंगे कि एक रिलेशनशिप चाहिए, जॉब चाहिए, काम करना है, वो सब तो बाद की बातें हैं। पहले खुद तो ढंग से एक हैप्पी मोड में तो आओ ना। 11-11 वाओ, ठीक है? सो अब सोल्यूशन क्या है, कैसे आप हील कर सकते हैं? सो सिर्फ अपने पैटर्न्स को समझना नहीं है। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने पैटर्न्स को समझें। जब हम इस 21 डेज में काम करेंगे तो हम पैटर्न्स को तो समझेंगे, लेकिन उसे चेंज क्या करना है, उसके लिए एक्शन क्या है मेरा, वो भी तो करना है ना। सो अपने रिस्पॉन्स को भी चेंज करना है। आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं? हीलिंग आपके एक्शंस से होती है। स्टॉप रनिंग फ्रॉम योर डिस्कम्फर्ट। और इसलिए जर्नलिंग, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, व्हाट डू आई वांट टू फील राइट नाउ, व्हाई एम आई फीलिंग दिस राइट नाउ, सवाल करें अपने आप से। कमिट टू कंसिस्टेंसी। जो भी प्रोसेसेस आपको बताए जाते हैं, चाहे इस वीडियोस में इतना कंटेंट है, इतनी सारे टूल्स और टेक्निक्स मैंने बताए हुए हैं, चाहे आप कहीं और कोर्स करते हैं या चाहे आप ये जो कोर्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लॉन्च कर रही हूँ, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी विद एक्शन, ठीक है? कंसिस्टेंसी नॉट कि आपने वीडियोस तो 21 देख ली, हाँ यार 10-10 मिनट की वीडियो तो देख ली मैंने, नहीं। मेन तो है कि उस 10 मिनट को जो बताया गया है पूरे दिन में और पूरे हफ्ते में, वो आपको करना है। आपको वो देखना है कि मेरा ग्राफ कहां जा रहा है। तो आप जब मुझसे मिलेंगे वीक के एंड पे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार ऐसा हुआ, नहीं हुआ, नहीं भी हुआ, ठीक है, तो हम तीसरी चीज क्या कर सकते हैं? आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है? Follow the structured process. Stop doing random healing. Follow a system. Like अभी मैं किसी से बात कर रही थी and they were like I am doing it on my own. अगर आप खुद से कर रहे होते और सही चल रहे होते
तो आप शायद इस एनवायरमेंट में, या शायद जो मैंने सवाल पूछा उसका रिप्लाई ही ना करते. ठीक है ना. मीन्स यू आर ईगर कि ओके क्या होने वाला है इसमें, क्या क्या एड ऑन होगा. ठीक. अगर if you're a healed person, then you will not ask for it. You'll be like, thank you, you're doing a good work, but I don't need it. That's it. अगर आप eager हैं, अगर आपने क्वेश्चन किया, that means there is something within you जो चाह रहा है कि हाँ यार चाहिए तो मुझे ये. Then again वही बात, आप familiar हैं, आपका माइंड चाह ही नहीं रहा है उस हीलिंग तक पहुंचना, तो आपको कॉन्शियसली स्टेप लेना पड़ेगा. कॉन्शियसली अपने आप को बोलना पड़ेगा, नो आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू चेंज दिस पैटर्न, एंड आई वॉन्ट टू कमिट. आई एम कमिटिंग 21 days फॉर दिस, एंड आई डू इट नो मैटर वॉट. सो हीलिंग जो है वो गेस वर्क नहीं है कि आज ये कर लिया, कल ये कर लिया, 2 दिन किया नहीं और फिर कर लिया. नो, it's a guided transformation work. ठीक है. So if this resonated with you, if you have been trying a lot of things but you're not finding a solution, आपको अभी भी लग रहा है कि आपको healing की जरूरत है, आपको relationship healing की जरूरत है especially, then I'm coming up with this 21-day relationship healing and transformation program, जहां पे हम आपके जो पैटर्न्स हैं, जो इमोशनल वुंड्स हैं, उन पे काम करने वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई करने वाले हैं. व्हाट आर योर इमोशनल ट्रिगर्स, व्हाट आर योर पैटर्न्स, टॉक्सिक पैटर्न्स, आप क्यों उसको अट्रैक्ट कर लेते हो, एंड देन हीलिंग, inner child healing, karmic pattern healing, emotional release processes, tools and techniques, everything. You'll get the worksheet, you'll get the exercises. All right? पर्सनली गाइडेड बाय मी. आपको 21 days के पूरा कंटेंट मिलेगा. साथ में हम हर वीक फ्राइडेज को रात 8 बजे मिलेंगे, और उसमें भी हम एक प्रॉपर मेडिटेशन, हीलिंग, गाइडेंस, सारी चीजें होंगी. इस वीक में क्या हुआ, नेक्स्ट वीक में क्या करना है, आपके जो भी Q&A सेशन अलग से होगा. ठीक है. व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, एंड व्हाई यू डू इट. ओके. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट and action driven. ठीक है. These are daily videos, structured videos with exercises and worksheets with live coaching. All right. So if you're ready for the real change in your life, in your relationships, then go to the description, click the link below and form fill करिए, अपनी payment complete करिए, and you'll be added directly to the WhatsApp group. ठीक. ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. यू ऑल आर ऑसम. लव योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.